दुनिया के 5 सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट जो शुरू तो हो गए लेकिन कभी खत्म नहीं हो पाए, जिनका काम बीच में ही रुक गया और फिर कभी दोबारा शुरू नहीं हो पाया। और इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे कि फाइनेंशियल इशू और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। और इनमें से ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जो दुनिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट बनने वाले थे। एक ऐसा मॉल जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मॉल बनने वाला था, लेकिन उसकी कंस्ट्रक्शन बीच में ही रह गई। और दूसरी तरफ एक ऐसा प्रोजेक्ट भी है जो कि डिज्नीलैंड को पीछे छोड़ने वाला था और वो खुद का अपना एक डिज्नीलैंड अपने देश पे बनाना चाहते थे। तो अगर आप भी इन प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं जो कि सबसे मेगा प्रोजेक्ट्स थे पर कभी खत्म नहीं हुए, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लिस्ट में नंबर 5 पर है रिगोंग होटल, जो नॉर्थ कोरिया में है। ये सिर्फ एक होटल नहीं बल्कि एक सपना था। नॉर्थ कोरिया का एक ऐसा सपना जो अपने आप को मॉडर्न दुनिया के सामने शो करना चाहते थे, लेकिन दोस्तों ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। आज ये होटल एक मैसिव अधूरा स्ट्रक्चर है जो होटल ऑफ डूम के नाम से फेमस हो चुका है। 1987 में प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया के अंदर एक फ्यूचरिस्टिक होटल का कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया। सोचो दोस्तों, एक 1000 फीट लंबा होटल जो दुनिया का टॉलेस्ट होटल में से एक होता। इसमें 3000 रूम्स होने थे और एकदम लग्जरी लेवल रोटेटिंग रेस्टोरेंट्स भी प्लान किए गए थे। लेकिन जब 1992 आया तो ये सपना टूट गया। 1992 में नॉर्थ कोरिया के इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत खराब हो गए। सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद उनके ट्रेड और सपोर्ट दोनों बंद हो गया, जिसके कारण होटल का कंस्ट्रक्शन रुक गया और ये एक अधूरा होलो स्ट्रक्चर बनकर रह गया। तब से लेकर आज तक इस बिल्डिंग को कभी पूरा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन ये कभी ओपन नहीं हुआ। 2008 में एक इजिप्टियन कंपनी ने होटल को रिवाइव करने की कोशिश की थी और उसके ऊपर ग्लासेस का एक आउटर लेयर लगाया था, लेकिन अंदर के काम कभी पूरा नहीं हुआ। आज ये होटल एक खाली अनफिनिश स्ट्रक्चर है जो सिर्फ देखने में मैजेस्टिक लगता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल वेस्ट है। इस वजह से लोग इसे होटल ऑफ डूम कहते हैं। ये नॉर्थ कोरिया के अनफुलफिल्ड एम्बिशन का एक सिंबल बन चुका है। आज नॉर्थ कोरिया इस बिल्डिंग का यूज प्रोपेगेंडा के लिए करता है। रात को इसके बाहर LED लाइट्स जलती है जिसमें स्लोगन्स और पॉलिटिकल मैसेज डिस्प्ले होते हैं। सोचिए दोस्तों, एक ऐसा होटल जो दुनिया का सबसे लग्जरियस होटल बन सकता था, वो एक डूम्ड प्रोजेक्ट बनकर रह गया। लिस्ट में नंबर 4 पर कहानी है बुर्ज अल बबास की। टर्की का एक ऐसा विलेज जो कि सिर्फ बनाया गया था अमीर टूरिस्ट के लिए, लेकिन आज ये विलेज एक हॉन्टेड जगह के जैसा लगता है जो कि अबैंडन, अधूरा और बिल्कुल खाली है। इसे दुनिया गोस्ट कैसल विलेज के नाम से जानती है। 2014 में टर्की की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने एक ग्रैंड प्रोजेक्ट लॉन्च किया जो कि था बुर्ज अल बबास। प्लान ये था कि टर्की के सेंट्रल रीजन में एक लग्जरी विलेज बनाया जाए जिसमें 732 महल जैसे घर हो। हर घर का सिमिलर डिजाइन हो जो कि एक महल जैसे दिखते हो, और ये एक फेरी टेल विलेज का कॉन्सेप्ट था। उनका सपना ये था कि ये जगह दुनिया के रिच और फेमस लोगों के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन बनेगी और हर एक घर में लग्जरी की हर एक फैसिलिटी उन्होंने प्लान की हुई थी। लेकिन एक और खास बात थी इस प्रोजेक्ट की कि सारे किले एकदम एक जैसे दिखते थे, जिससे कि ये जगह और भी ज्यादा शानदार बननी थी। लेकिन ये सपना ज्यादा देर तक चल नहीं सका। टर्की के इकोनॉमिक कंडीशन बिगड़ने लगे और 2018 तक इस प्रोजेक्ट का काम रुक गया। 732 किले का टारगेट था, लेकिन सिर्फ 587 किले वो भी अधूरे बन पाए। एक भी घर पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया। 2019 तक ये एंटायर प्रोजेक्ट कोलैप्स कर गया और जिसके कारण ये पूरे खाली अधूरा विलेज बन गया। टर्की के फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इस प्रोजेक्ट की फंडिंग पूरा करना इम्पॉसिबल हो गया। कंस्ट्रक्शन कंपनी को बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ी और उनके इन्वेस्टर्स ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। एक ऐसा ग्रैंड प्रोजेक्ट जो पूरे टर्की को प्राउड फील करवाना था, वो अनफुलफिल्ड एम्बिशन का एक सिंबल बन गया। आज ये विलेज एक गोस्ट टाउन बन गया है जिसमें बस खाली महल है जो खुद अपनी कहानी सुना रहे हैं। लिस्ट में नंबर 3 पर जो मेगा प्रोजेक्ट है वो है साउथ चाइना मॉल, जो कि चाइना के डोंगुआन सिटी में है। ये मॉल एक ग्रैंड प्रोजेक्ट था जिसका विजन था कि ये दुनिया का मोस्ट आइकॉनिक शॉपिंग डेस्टिनेशन बनेगा। इस मॉल का साइज था 7.1 मिलियन स्क्वायर फीट, जिसमें आपको एक ही जगह पर रोलर कोस्टर, गंडोला राइड्स और एक हाई एंड लग्जरी शॉप्स का कॉम्बिनेशन मिलना था। लेकिन दोस्तों ये प्रोजेक्ट रियलिटी से काफी दूर था। ये मॉल दुनिया के सबसे बड़ा फ्लॉप प्रोजेक्ट बन गया। 2005 में 402 मिलियन डॉलर की कॉस्ट से साउथ चाइना मॉल ओपन किया गया। ये मॉल हर एंगल से ग्रैंड था, जिसमें कि यूनिक डिजाइन और अमेजिंग अट्रैक्शन जैसी चीजें थी। इस मॉल का एम था कि ये ना सिर्फ चाइना बल्कि दुनिया का सबसे बड़े और बेस्ट मॉल्स में काउंट हो। लेकिन जब ओपनिंग के बाद ग्राउंड रियलिटी समझ में आई तो सिचुएशन कुछ और ही निकली। साउथ चाइना मॉल के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी लोकेशन। ये मॉल डोंगुआन के आउटस्कर्ट्स में बनाया गया था, जो कि एक ऐसी रिमोट जगह थी जहां पहुंचना काफी मुश्किल था। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सेसिबिलिटी की वजह से यहाँ शॉपर्स आ ही नहीं पाए। सोचिए दोस्तों, एक रोलर कोस्टर जो कभी चल ही नहीं पाया और वेनिस स्टाइल गंडोलास जो एकदम खाली रहती
रहती थी। ऐसे यूनिक अट्रैक्शंस के बावजूद ये मॉल शॉपर्स के बिना एक गोस्ट मॉल बन गया। ये मॉल काफी साल तक 99% खाली रहा और इस वजह से इसे डेड मॉल कहा जाने लगा। लेकिन दोस्तों इस स्टोरी में एक ट्विस्ट भी है। 2010 के बाद मॉल को रिनोवेट किया गया और वहाँ नए शॉप्स और अट्रैक्शंस लाए गए। आज ये मॉल पार्शियली ऑपरेशनल है लेकिन अब भी अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंचा। लिस्ट पे नंबर 2 पर मेगा प्रोजेक्ट है थाईलैंड के बैंकॉक में एक ऐसा स्काई स्क्रैपर जो कि एक गोस्ट टावर के नाम से जाना जाता है। ये है सैथोन यूनिक टावर, एक 49 स्टोरी इनकम्प्लीट बिल्डिंग जो कि एक वक्त पर लग्जरियस प्रोजेक्ट माना जाता था। लेकिन दोस्तों 1997 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इसका कंस्ट्रक्शन परमानेंटली रुक गया। आज ये सिर्फ एक खाली स्ट्रक्चर नहीं बल्कि अर्बन एक्सप्लोरर्स और हॉन्टेड स्टोरीज के लिए एक हॉटस्पॉट बन चुका है। 1990s के बैंकॉक में एक रियल एस्टेट बूम चल रहा था। हर जगह नए स्काई स्क्रैपर्स और लग्जरी प्रोजेक्ट बन रहे थे और उन्हीं में से एक था सैथोन यूनिक टावर। इसका विजन था एक अल्ट्रा लग्जरी कंडोमिनियम जो बैंकॉक के एलाइट क्लास के लिए डिजाइन किया गया था। 49 फ्लोर्स, हाई एंड एमिनिटीज और एक आइकॉनिक डिजाइन। ये टावर बैंकॉक के स्काईलाइन का क्राउन ज्वेल बनने वाला था। 1997 का एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस जिसमें पूरे रीजन के इकोनॉमिक्स को बहुत बड़ा झटका लगा। थाईलैंड के फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स कर गए और इसके साथ ही कई प्रोजेक्ट्स भी। सैथोन यूनिक टावर भी उन प्रोजेक्ट्स में से एक था जिसका काम अचानक से रुक गया और फाइनेंशियल इश्यूज के कारण ये टावर का कंस्ट्रक्शन दोबारा कभी शुरू नहीं हो पाया। जो बिल्डिंग एक लग्जरी आइकॉन बनने वाली थी वो बैंकॉक के स्काईलाइन में एक हॉन्टेड रिमाइंडर बनकर रह गई। आज सैथोन यूनिक टावर अर्बन एक्सप्लोरर के लिए एक एडवेंचर स्पॉट बन चुका है। यहाँ लोग आते हैं एडवेंचर के लिए और कई बार गोस्ट स्टोरी एक्सप्लोर करने के लिए। सैथोन यूनिक टावर आज एक सिंबल बन गया है, एक वार्निंग की तरह कि कैसे इकोनॉमिक कंडीशंस किसी बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को फेल कर सकते हैं। बैंकॉक के स्काईलाइन में सैथोन यूनिक टावर एक छोटी सी कहानी नहीं बल्कि एक बड़ी रियलिटी है। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि एक एरा के कोलैप्स का प्रूफ है। लिस्ट में नंबर 1 पर एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है जिसका सपना था डिज्नीलैंड को टक्कर देना, जो कि है चाइना का वंडरलैंड अम्यूजमेंट पार्क। 120 एकड़ के मैसिव एरिया में बसने वाला ये पार्क एक वर्ल्ड क्लास एंटरटेनमेंट हब बनने वाला था, लेकिन ये सपना कभी पूरा नहीं हो सका। 1998 में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से इसका कंस्ट्रक्शन बंद हो गया और ये एक खाली हॉन्टेड जगह बन गया जिसे लोग गोस्ट पार्क कहते हैं। 1990s के दौरान चाइना का रैपिड डेवलपमेंट चल रहा था। इंफ्रास्ट्रक्चर और एंटरटेनमेंट सेक्टर्स में नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे थे। उस टाइम वंडरलैंड का आइडिया आया, ऐसा अम्यूजमेंट पार्क जो डिज्नीलैंड जैसा हो, ये शायद उससे भी बड़ा और बेहतर हो। ये प्रोजेक्ट बीजिंग के आउटस्कर्ट्स में प्लान किया गया था और इसका विजन था पूरे एशिया में सबसे बड़े एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स बनने का। इमेजिन करिए दोस्तों जिसमें कि रोलर कोस्टर्स, किले और फैमिली फ्रेंडली राइड्स के साथ एक ड्रीम डेस्टिनेशन बनने वाली थी। लेकिन दोस्तों ये सपना शुरू होने से पहले ही टूट गया। 1998 में फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और डिसएग्रीमेंट्स की वजह से इसका कंस्ट्रक्शन रुक गया। वंडरलैंड के जो इन्वेस्टर्स और डेवलपर थे उनमें कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, जिसके कारण ये ग्रैंड प्रोजेक्ट बंद हो गया और सिर्फ अधूरी बिल्डिंग्स और खाली जमीन रह गई। सोचिए जहां एक टाइम पर दुनिया का सबसे बड़ा अम्यूजमेंट पार्क बनने का सपना देखा गया था, आज वही जगह एक छोटी सी गांव की जिंदगी का पार्ट बन गई है। वंडरलैंड काफी सालों से एक हॉन्टेड अट्रैक्शन की तरह था। लोग इसे एक वार्निंग कहते हैं। अनसस्टेनेबल एम्बिशंस और पुअर प्लानिंग का एक परफेक्ट एग्जांपल है। 2013 में ये इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर पूरी तरह से डिमोलिश कर दिए गए। आज ये साइट एक एग्रीकल्चरल फील्ड बन चुकी है। एक टाइम पर जो डिज्नीलैंड राइवल बनने वाला था वो सिर्फ एक लेसन बन के रह गया। तो दोस्तों ये थे दुनिया के 5 सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट जो कि शुरू तो हो गए लेकिन कभी खत्म नहीं हो पाए, जिसमें कि कई मिलियन डॉलर्स और बहुत ही ज्यादा समय भी खराब हुआ और फिर भी ये मेगा प्रोजेक्ट कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ऐसी नई नई वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए।